हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर से फ्री फॉल वाले टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यानी कि फर्स्ट जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी को हम लोग यूज़ करते हैं फ्री फॉल वाले कंडीशन में। बस यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जो a है वो हम लोग g में रिप्लेस कर देते हैं और जो s है वो हम लोग h में रिप्लेस कर देते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो देख सकते हैं फ्री फॉल वाले कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो पहला इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.6 सेकंड। द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा कि एक कार है जो कि ऊपर से लेकर के नीचे गिरा, यानी कि आप लेज से नीचे ग्राउंड में गिर रहा है, और जो गिरने का जो समय है, जो टाइम लगेगा वो लगेगा 0.6 सेकंड का, यानी कि 0.6 सेकंड में वो ग्राउंड को टच कर देगा। और जो वैल्यू लेना है जी का वो लेने बोला है आपको 10 का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इससे रिलेटेड आपको तीन क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा, गिर रहा होगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी जैसे ही वो टच करेगा ग्राउंड को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कितने हाइट पे वो लेज था। क्वेश्चन समझ गए अच्छे से? अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए इसमें गिवन है आपका टाइम दिया हुआ है 0.6, पहला चीज़। दूसरा गिवन है स्मॉल जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, और तीसरा चीज़ आपको दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे खुद से सोचना है कि अगर कार ऊपर लेज में था तो यानी कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। गुड, रुका हुआ था ना, तो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको निकालना है v आपको बताना है कि v क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे t है, g है, u है, तो कौन सा इक्वेशन में ये तीनों चीज़ आता है हमारा, तो ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए को रिप्लेस कर देगा g से तो हो जाएगा जी टी। तो u हमारा है 0, g का वैल्यू हम लोग को लेना है 10, और t जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.6 पुट कर दीजिए, आपका v निकल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पुट किया v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.6। 10 g का वैल्यू है स्मॉल g का, और t का जो वैल्यू है टाइम जो दिया वो 0.6 था। इसे आप इंटू कीजिएगा तो आ जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि आप बोल सकते हैं जो स्पीड होगा ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उस वक्त होगा 6 मीटर पर सेकंड का। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या था, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो बच्चों हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, देखिए उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी हमने अभी निकाला 6, और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है बच्चों, 3। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन में बोला था कि हाइट बताइए कि ग्राउंड से जो लेज का हाइट है वो कितना है, तो हमें h निकालना है। तो h के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे u हमारा कितना है, 0 है, तो बोल सकते हैं u 0 है। और टाइम कितना दिया हुआ बच्चों, टाइम दिया हुआ हमारा 0.6,
और प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, जी का वैल्यू लेना है 10 और टी का स्क्वायर यानी कि टी कितना हमारे पास है बच्चों 0.6 का स्क्वायर लेना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा टर्म हमारा क्या हो गया 0। अब यहाँ पे सारा वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हाफ के जगह हाफ हो गया, जी के जगह 10 हो गया और टी के जगह पे हो गया 0.6 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 1.8 मीटर, यानी कि ग्राउंड से जो लेज का जो डिस्टेंस था वो कितना था बच्चों, एच जो था वो कितना था 1.8 मीटर की दूरी पे। आई होप क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 13.07 मीटर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि ए से बी की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। और हाइट कितना लिया है वो लिया है 13.07 मीटर, यानी कितना मीटर का हाइट है 13.07 मीटर। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा आपको। पहला क्वेश्चन पूछा है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, यानी कि आपको वेलोसिटी बताना है जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यानी कि ए से बी की तरफ फेंका जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा यानी कि एकदम बी का ऊपर का जो पॉइंट वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वेलोसिटी निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि जो मेरा वेलोसिटी है वो एक वेलोसिटी आपका 0 हो रहा होगा, तो आप बताइए इनिशियल 0 है या फाइनल 0 है। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। वहाँ पे जो बी पोजीशन पे पहुँचेगा वहाँ पे जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होगा। तो इस केस में हमारा जो v का वैल्यू होगा बच्चों वो होगा 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा इस केस में 0 होगा। समझ रहे हैं ना क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पोजीशन तक ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे रुकता है, फिर वो रुकने के बाद फिर नीचे की तरफ आता है। तो हमें वही निकालना है ना जो एकदम मैक्सिमम हाइट जो है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है। तो g का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, g का वैल्यू हमारा होता है 9.8, तो हम लोग 9.8 ही ले लेते हैं। अब देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो हम लोग जो g का वैल्यू लेंगे वो लेंगे नेगेटिव में। ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस केस में g का वैल्यू आप ले लीजिएगा -9.8। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन को बनाना है। तो निकालना क्या है, निकालना है हमको u को, ठीक है, u निकालना है जिसमें से v पता है हमें 0 है, g का वैल्यू हमें पता है, उसके बाद और इसका हाइट पता है ना, हाइट कितना है 13.07 इसका हाइट है। तो देखिए कौन से इक्वेशन में हाइट का इस्तेमाल होता है, v का इस्तेमाल होता है, u का इस्तेमाल होता है और g का इस्तेमाल होता है। तो वो है बच्चों आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप क्लियर होगा। चलिए तो v तो हमारा 0 है, u का स्क्वायर हमें निकालना है और 2 के जगह हम लोग 2 लेंगे और g का वैल्यू लेंगे -9.8 क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, और जो हमारा h है वो दिया हुआ है 13.07। तो आप इतना पॉइंट को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसको कैलकुलेट करने पे आएगा बच्चों -256, यानी कि जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो है 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर -256। अब ये -256 को उठा करके आप अगर इधर लेकर के आ जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, तो हमारा क्या बचेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब हम लोग को स्क्वायर में है बट हमने सिर्फ u चाहिए, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों √256। यहाँ पे नहीं है मैं लिख देता हूँ, u हो जाएगा √256। क्लियर है। अब बताइए 256 का रूट होता है तो वो होता है 16 का, तो ये निकल के बाहर आएगा कितना हो जाएगा बच्चों 16 मीटर पर सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन में टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूला को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हमारा 0 है, u हम लोग ने निकाल रखा है कितना 16 है, तो u के जगह 16 हो जाएगा, g हम लोग को माइनस में लेना है -9.8 और t के जगह पे हम लोग t रहने देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा बच्चों, टाइम जो होगा वो होगा 1.63 सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। इफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर g आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट द हाइट इट्स रीचेस, मतलब वो कितना हाइट तक जाएगा। और सेकंड में टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, टाइम बताना है कि वापस आने में कितना समय लगेगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन तरह का है। क्या है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है जिसका वेलोसिटी दे दिया है 25 मीटर पर सेकंड और g का वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इस केस में भी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे जो g है वो हम लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा मैंने अभी बताया आपको। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 और इनिशियल वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमारे पास v पता है, u पता है और g पता है। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से h निकालेंगे। तो h निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए h निकालने के लिए हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2g। क्लियर है बच्चों। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाल दिया h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे v आपका दिया हुआ है कितना 0 और जो u है वो कितना बन जाएगा 25, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 25 और नीचे जो g है वो मैंने आपको बताया माइनस में लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 10। क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 625 आता है और 2 10 जा हो जाएगा 20। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो कैंसिल करने पे आएगा 31.25 मीटर, यानी कि जो हाइट मैक्सिमम हाइट जो वो अचीव करेगा वो करेगा 31.25 मीटर का। तो सेकंड पार्ट में बच्चों टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहाँ पे आप अगर t अलग कीजिएगा तो आ जाएगा बच्चों v माइनस यू बाई जी। तो v हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 0 और आपको u जो है वो था 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 माइनस 25 और g का वैल्यू लेना था 10, तो उसको आप पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2.5 सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि रिटर्न आने का बताइए, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक। देखिए तो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने में अगर 2.5 लगा तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना लगेगा 2.5, यानी कि उस बॉल को रिटर्न आने में जो समय लगेगा वो लगेगा बच्चों 5 सेकंड का, यानी कि डबल कर देंगे। एक तरफ जाने का था 2.5 तो वापस आने का भी होगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्या बोला जा रहा कि मान लीजिए एक टावर के ऊपर से बोल सकते हैं कि स्टोन को फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि जो उसका हाइट है वो दिया हुआ है 19.6। तो यहाँ पे आपको निकालने बोला है फाइनल वेलोसिटी
जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टावर पे है ना, यहाँ पे से बॉल नीचे गया, सॉरी स्टोन को नीचे फेंका गया, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0। तो इनिशियल वेलोसिटी देख सकते हैं 0 है, और हाइट जो दिया हुआ है वो 19.6 है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है v को, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे देख सकते हैं v हमको निकालना है, तो v रहने देते हैं, u आपका 0 है और आपका 2gh यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, g के जगह 9.8 लिए हैं और h के जगह पे 19.6 लिए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग g को माइनस में लिए थे और यहाँ प्लस में लिए। देखिए बच्चों, सिंपल सा बात है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग g लेते हैं, वो नेगेटिव में लेते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस केस में हम लोग g का वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं। एकदम सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करने पे आएगा बच्चों 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा, जो कि जस्ट बिफोर ग्राउंड को टच करने से जो पहले होगा, वो होगा 19.6 मीटर पर सेकंड का। तो ये था बच्चों फ्री फॉल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।